आज झारखंड के धनबाद जिले के महुदा थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलमोचो पंचायत में दामोदर नदी से अवैध बालू तस्करी धड़ल्ले से जारी है। इस मुद्दे पर भाजपा नेता और बेहतर झारखंड अभियान के संस्थापक मयूर शेखर झा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रशासन पर निष्क्रियता और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वंदे भारत न्यूज से विशेष बातचीत में मयूर शेखर झा ने कहा कि इलाके में बालू माफिया खुलेआम गोरख धंधा चला रहे हैं और शासन प्रशासन मौन दर्शक बना हुआ है। उन्होंने बताया कि जब इस अवैध कारोबार के खिलाफ वंदे भारत न्यूज के स्थानीय संवाददाता गोविंद मोदक ने आवाज उठाई तो उनके परिवार को डराया धमकाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। पत्रकारों की आवाज दबाना कानून व्यवस्था का खुला मजाक है। झा ने आरोप लगाया कि माफिया खुलेआम कहते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो इस बात का संकेत है कि उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। भाजपा नेता ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं स्थानीय लोगों में भी इस मुद्दे को लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। संवाददाता गोविंद मोदक, धनबाद। बात करना चाह रहे हैं ऐसे ही कुछ बालू माफियाओं के बारे में जो पूरा स्टेट में, पूरा झारखंड में अवैध तस्करी के एकदम धड़ल्ले से जारी है। तो आइए हम थोड़ा सा मयूर शेखर झा से ही जानना चाहेंगे कि ये आखिर जो बालू तस्करी चल रहा है, अवैध खनन मतलब जिस स्तर पर चल रहा है, क्या ये कितना हद तक सही है? वो एक गाना था, सैया भय कोतवाल अब डर का है जी। जो माफियाओं का स्थिति है झारखंड में, वो यही स्थिति है। आपको धमकी मिला, आपने बालू माफिया पे खबर की, आपको धमकी मिला। एक और हमारे साथी पत्रकार हैं निकेश जी, कुछ दिनों पहले उनको कोयला चोरों ने जो है धमकी दिया था। तो आज के दौर में तो आप ये है कि जो सबसे बड़ा गुनाह है वो माफिया के कृत्यों के ऊपर खबर चलाना जो है वो सबसे बड़ा गुनाह जो है झारखंड में बनकर रह गया है। माफिया का सर ऐसा उठा हुआ है कि उनको अब किसी बात का डर भय ही नहीं रहा। पहले तो चोरी चोरी की तरह हुआ करती थी, अब चोरी जो है वो डाका की तरह हो रहा है। यहाँ पर लोग जो है खुलेआम में जो है पोर्कलेन लेकर जाते हैं, अपनी प्राइवेट माइने लोगों ने बना रखी हैं यहाँ पर, चाहे वो बालू की माइने हो चाहे वो कोयला की माइने हो। तो जिस बेखौफ वातावरण में यहाँ का माफिया फल फूल रहा है, वो बिना राज्य सरकार के आला नेतृत्व के संलिप्तता के संभव नहीं है। मैं नहीं मान सकता हूं कि एक किसी थानेदार या किसी तहसीलदार के दम पर जो है इतना बड़ा एक साम्राज्य फल फूल जाएगा। मैं यहां पर सीधा सीधा आरोप लगाऊंगा झारखंड के शीर्ष आला अधिकारियों पर, झारखंड के शीर्ष नेतृत्व पर कि उनकी संलिप्तता है। उनकी संलिप्तता के बिना जिस पैमाने पर कोयला और बालू चोरी हो रही है झारखंड में, वो संभव नहीं है। देखिए, बालू एक ऐसा विषय है जो झारखंड के हर व्यक्ति के जीवन को कहीं ना कहीं टच करती है। आज आपने जो है गरीबों के नाम पर आप सरकार में चुनकर आए हैं, आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आप जो है बिल्कुल गरीब गुरबा की बात करते हैं, आप मैया सम्मान की बात करते हैं। उसमें अगर आप ये तक नहीं समझ पा रहे हैं कि सस्ता बालू कितना ज़रूरी है गांव देहात में गरीब गुरबा के लिए, उनको घर बनाना होता है, उसके लिए बालू की आवश्यकता पड़ती है। आपने बालू इतना महंगा कर दिया है केवल अपने माफिया दोस्तों को जो है संरक्षण देने के लिए, केवल अपने जो है यहाँ पर आज के तारीख में कोयला और बालू के ऊपर पूरा का पूरा वर्चस्व माफिया का बन गया है और उसका सीधा सीधा प्रहार जो हो रहा है वो झारखंड की गरीब जनता पर पड़ रहा है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पे देखा जाए तो जैसे वहाँ पे जितने भी माफियाए हैं, वहाँ पे माफिया लोग जो बालू निकालते हैं, तो वहाँ पे पानी जितना भी पंचायत पड़ता है वहाँ पे पानी उसी नदी से जाता है और वो लोग जो बालू निकालते हैं तो ऐसे छोर बना हुआ है कि उसका जो छोर है पानी का वो जाता ही नहीं है टैंकी के पास। तो इसमें ग्रामीण लोग भी बहुत ज़्यादा पानी से ग्रसित भी होते हैं और पानी वहाँ पे मिलता नहीं है। 2-3 दिन ऐसे होता है कि कोई त्यौहार अगर आ जाता है तो उस टाइम 2-3 दिन के लिए पानी चला देता है, उसके बाद फिर महीनों तक बंद रहता है। तो इसमें ग्रामीण को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो लोग एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी भी दिखाते हैं। आज तो सरकार को यह तय करना होगा ना कि आपकी प्राथमिकता क्या है। जी, आपकी प्राथमिकता जो माफिया फले फूले वो है या ग्रामीण जनता को उनका अधिकार मिले। ग्रामीण जनता को आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं, जल एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है। आपने जल तक से ग्रामीण जनता को वंचित कर दिया है ताकि माफिया में बैठे आपके दोस्त यार जो हैं वो बालू की तस्करी आराम से कर सकें। देखिए, यही बालू एक ऐसा विषय है, जब झारखंड राज्य अलग बना और बाबूलाल मरांडी जी यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पंचायत को बालू फ्री कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई बालू के ऊपर कोई कॉस्ट ही नहीं होना चाहिए।
बालू की माइनिंग के ऊपर जो है उन्होंने अधिकार जो है पंचायतों को दे दिया। ये होना चाहिए। आखिर जो झारखंड के रॉ मटेरियल्स हैं, झारखंड के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज पे पहला अधिकार यहाँ के गरीब का होना चाहिए, यहाँ के पंचायतों का होना चाहिए, यहाँ के मूल निवासियों का होना चाहिए। आपने उस अधिकार से उन वोटर्स को, जिन वोटर्स ने बहुत ही उम्मीद के साथ आपको एक प्रचंड बहुमत देकर भेजा है, उन वोटर्स को उनके बेसिक राइट से आपने वंचित कर दिया है और माफिया को आप जो है यहाँ पे फलने फूलने दे रहे हैं। कोई ग्रामीण आज अगर आवाज़ उठाए उसको मार दिया जाता है, उसका आवाज़ कुचल दिया जाता है। पूरी तरह से एक सीनाजोरी का दौर देखा जा रहा है माफियाओं का यहाँ पर। तो ये तो स्थिति बहुत ही भयावह हो रही है ना। कोई मीडिया के कोई खबर चलाने जाए, मीडिया वाले को डरा धमका दिया जाता है, पुलिस के कान में जू नहीं रेंगती है, प्रशासन कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तो एक तरह से देखिए तो हमाम में सब नंगे हैं, क्या प्रशासन क्या पुलिस, और काफ़ी लोग आपकी बिरादरी के भी, एक बहुत बड़ा तबका मीडिया का भी इन लोगों से मिला हुआ है। अभी एक बड़ी विचित्र घटना आई थी धनबाद के ही बगल में एक विधानसभा क्षेत्र से, कि वहाँ मीडिया और कोयला चोरों का साथ में बैठ के बैठक हुआ था कि नहीं मीडिया अब खबर नहीं चलाएगी, मीडिया को भी उसका हिस्सा मिलेगा कोयला चोरी में। तो अगर ये अगर स्थिति बन जाएगी तो आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? किस झारखंड की परिकल्पना हमने की थी? युवाओं के पास रोजगार नहीं है, ग्रामीणों के पास पानी नहीं है, बालू नहीं है, जो है व्यवसाय का साधन नहीं है, और जो चोर और माफिया तत्व हैं वो यहाँ पर फल फूल रहे हैं। क्या चोर और माफिया तत्व को फलने फूलने के लिए झारखंड की संरचना विनोद बिहारी महतो जैसे नेताओं ने की थी? झारखंड की संरचना हुई थी कि झारखंड के रिसोर्सेज के ऊपर पहला अधिकार यहाँ के युवाओं का, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के मूल निवासियों का हो। उस अधिकार से आपने जिसको सबसे ज़्यादा इस अधिकार की आवश्यकता है, उस तबके को वंचित कर दिया है। जी बिल्कुल सर। जैसे कल ही मैंने एक खबर चलाया था वो माफियाओं के लिए, तो उनके बारे में खबर चलाते के साथ जैसे ही रात को वो पब्लिश हुआ, सुबह 6 साढ़े 6 बजे के तकरीबन वो लोग 10 12 15 बाइक से पहुंच गए, कुछ दर्जनों लोग। और मेरे मम्मी पापा जो वहाँ पे थे उन लोगों को बोलने लगे कि खबर चलाया है इसके लिए हम लोग आए हैं। तो मेरा जो काम है जेन्युइन चीज़ जो जनता के सामने लाना है, जो सरकार के पास सरकार तक पहुँचाना है, वो तो मेरा काम है, वो करेंगे ही ना। एक और आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार को संदेश देना चाहूँगा, हाथ जोड़कर जो है निवेदन करना चाहूँगा, जो इसको समझा जाए वो समझना चाहूँगा। पत्रकारों का ईमानदार रहना, पत्रकारों का निर्भीक रहना, पत्रकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें, ये होना सरकार का दायित्व होता है। ऐसा माहौल सरकार को बनाना चाहिए, ताकि पत्रकारों को खबर चलाते समय ये नहीं सोचना पड़े कि इसके बाद जो है किस परिस्थितियों से उसको गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर ये राज्य सरकार से मेरा निवेदन है, यहाँ पर एक प्रेस प्रोटेक्शन बिल जो है झारखंड में पारित होना चाहिए, और झारखंड के पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि पत्रकारों को पत्रकारिता करते समय इस बात का भय नहीं हो कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति जो है दंडित हो जाएगा या कोई माफिया के हत्थे चढ़ जाएगा। ये सरकार की दायित्व होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें। वंदे भारत न्यूज़ से गोविंद, धन्यवाद।